शर्त ये है मेरे यार नमाजी हो जा। एक दिन के लिए निकलता है मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, फिर शासन तेरी गुलामी के लिए। जब नमाज ईद के लिए भीड़ लगती है तो क्या विदेश से मुसलमान आते हैं, क्या दूसरी कंट्री से आते हैं? नहीं, इसी गांव के होते हैं, इसी शहर के होते हैं। मगर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो बैरिकेड ईदगाह चौराहे पर लगाकर पुलिस अरेस्ट करती है, आगे जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, गुलाबबाड़ी पे बैरिकेड लगता है, ऑटो वाले को जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, शहर को लॉक कर दिया जाता है। मुसलमान इबादत कर रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक दिन सर झुकाने के लिए निकले, फिर शासन तेरी रखवाली के लिए खड़ा हो गया। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान सर झुका रहा है। आज हो क्या गया? वजह यही है हमने नमाजों से दूरी इख्तियार की, नमाजें पढ़ना बंद कर दी। इसलिए लोग हम भला क्यों किसी को शिकवाए बेदार करें? शर्त यह है कि तुझी से तेरी फरियाद करें। जिस दिन हम अच्छे हो गए, अल्लाह की कसम अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा था। क्या लिखा? तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने। गौर से सुने, तेरे काबे को ये मुश्ते खाक शिकवा कर रही है। किससे? अल्लाह पाक से। इंसान क्या कह रहा है? अल्लाह पाक से, ए मालिक तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुनाया हमने, नो इंसानी को गुलामी से बचाया हमने। मेरे मालिक क्या ना किया हमने तेरी खातिर? तीरों के साए में सजदे हमने किए, बच्चों को मैदान जंग में ढाल हमने बनाया, समंदरों में घोड़े हमने डाल दिए, कहीं बिलाल की शक्ल में हमने घोड़े खाए, कहीं खब्बाब के रूप में हमने अपने जिस्म पर गर्म स्त्रियां फिरवाई, कहां कहां मारे हमने ना खाई। ए मालिक इसी दीन के लिए कितनी कुर्बानियां ना दी। क्या करबला में हमारी लाशें ना गिरी? क्या बदर में हमारी लाशें ना गिरी? क्या उहद में शहीद नहीं हुए? कहां कहां ये खुदा इस दीन की खातिर हमारी कुर्बानियां ना हुई? फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ए मालिक हम वफादार नहीं, तू जब शिकवे के शेर लिखे लहजा तल्ख हो गया, फतवा भी लगा अल्लामा इकबाल पर, मगर जब जवाबे शिकवा अल्लामा इकबाल ने लिखा था, खुदा की कसम नशा सारा उतर गया। लफ्ज वही है, सिर्फ शीगा तब्दील हुआ। आवाज अल्लाह की जानिब से आ रही है, मोहब्बत से। अब खुदा क्या कह रहा है? कोई शक नहीं, मेरे काबे को जबीनों से बचाया किसने? नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने? चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाया किसने? मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने? अरे थे तो अब बाबो तुम्हारे ही। ये कह रहा है अल्लाह, माँ बाप तो तुम्हारे ही थे, बाप दादा तो तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही तो पुरख थे, तुम्हारे ही तो जद थे, तुम्हारे ही तो अजदाद थे तो अब बाबो तुम्हारे ही। मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। कायदे कौम की पुख्ता ख्याली न रही, फर्के तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गदाली न रही। मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ। मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है, नमाजियों की तलाश कर रही हैं। कौन थे ईमान बचाने वाले? कौन थे करबला में कुर्बानियां देने वाले? कौन थे समंदरों में घोड़े डालने वाले? कौन थे अपने बच्चों को ढाल बनाने वाले? माँ बहन बेटियों, क्या तुमने तारीख नहीं देखी? माओ ने कुर्बानियां दी, बेटियों ने कुर्बानियां दी, इसी दीन की खातिर। सुमैया ने अपनी कुर्बानी दे दी, कितनी औरतों ने जाने गवाई, कितने जवानों ने जाने गवाई। ये तो हमारे ही अजदाद, ये तो हमारे ही अब्बाब। बात आ रही है, तुम क्या हो? तुम देखो अपने गिरेबान में झांक कर, हर कोई शौक मैं सो के तंग आसानी है। मुसलमान हो, ये मुसलमानी हैदरी फक्र है,
ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। कल मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए, कहाँ खो गए तुम? क्या तुम्हारे सामने अकाबिरीन के तरीके नहीं? क्या तुम्हारे सामने मुस्तफा की जिंदगी नहीं? क्या तुम्हारे सामने शुहदा के करैक्टर नहीं? क्या तुम्हारे सामने सहाबा की जिंदगी नहीं? क्या मेरी बहनों के सामने फातिमा की जिंदगी नहीं? क्या का कल्चर नहीं? क्या का करैक्टर नहीं? कि हमारे सामने असलाफ के नमूने नहीं हैं? कब अमल करेंगे? फिर मैं कहूंगा जो हो आज बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है नादे गुलिस्ता पैदा। तू मुस्तफा का गुलाम बन, कल भी तू ही कामयाब था, आज भी इंशाअल्लाह तू कामयाब। कैसी तारीख है उलमा से, सुनिए आप अल्लाह वालों की तारीख है। ये अल्लाह वाला ही तो था जिसने दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया था। कौन था ये अल्लाह वाला? क्या नाम था बता सकते हैं आप? ये तो बड़ा मारूफ वाकया, बड़ा मशहूर वाकया, कई बार सुना भी होगा। नाम क्या था उसका जिसने सेब खाया था? याद नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम बताइए यूपी का, बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? वो नाम कौन सा याद? उसका क्या फायदा तुम्हें? मेरे भाई यही तो रोना है। फिर कोस रहे, फिर मातम कर रहे हैं, ज़बू हाली अखलाक की पस्ती, दामन छोड़ने तैयार नहीं है। कहाँ दीन तेरे पास है? क्या तुझे अब्दुल कादिर जिलानी के बाप का नाम याद नहीं? और उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम याद है? बच्चे बच्चे को याद है। शेख अबू स्वाले जंगी दोस्त, ये कौन थे? हमारे बड़े पीर साहब के वालिद साहब। सेब खा लिया, ये अफरा तफरी कैसी है आज? सुने जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक सेब खाया, बाकिया पुराना है। मेरा मकसद बाकिया सुनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको नसीहत करना। आपको आज हम कहाँ हैं? न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज। बस हो जैसा भी हो, पेट भर जाए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। याद रखें, घर की इज्जतें सलामत अगर चाहते हो तो आपको हराम लुकमे से बचना पड़ेगा। अब आपका होगा मौलाना इसमें लुकमे हराम का जिक्र कहां से आ गया? तो कुछ मर्द ऐसे हैं, मर्द की गोली नहीं दी जाती है, दूसरी टैबलेट भी लगाई जाती है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बड़ा बुखार है, तो बुखार उतरता है कालपोल से, और उससे नहीं उतरता तो उतरता है डोलो से, समझ रहे हैं? मगर ऐसी लोग भी लगाई जाती है। हाँ, DSR कैप्सूल देगा, वो जो देगा कि ये निहार मुँह खाना है, तो वो निहार मुँह बुखार उतारने वाली नहीं होती है, पेट का गैस दूर करने वाली होती है। जब गैस दूर होगा तो जाके इंशाअल्लाह वो आपको टैबलेट बुखार वाली भी असर करेगी। जब हमारी रोजियां हलाल हो जाएंगी, हमारे लुकमे हलाल हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आगे के दीनी रास्ते हमारे लिए हमवार। सच्चा जवान खुदा की कसम, आधा सेब भी तो खाया था, मगर यार दिल देखो, दिल कितना बड़ा तकबेदार था। चल दिया उधर जिधर से पानी आ रहा था। क्या सोच थी, क्या किस लिए चला था, क्या इरादा था जाने का, क्या नीयत थी चलने की? चलने की नीयत यही थी मेरे भाई, चलो चलो पहुंचो वहां जहां से ये आया है। तुम जानते नहीं किसका है, तुम्हें मालूम नहीं कहां से आया है, तुम क्या जानो किधर जा रहा है। जाके माफ करा लो, वरना अगर माफ ना कराया तो हो सकता है कि इसी वजह से कयामत के दिन तुम कहीं फंस ना जाओ। यही तो है। और अल्लाह की इज्जत की कसम चलता गया, यही सोचता गया, चलता गया, सोचता गया, और चलते चलते कौन आ गया? कोई नहीं आया। अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई का बाग आ गया।
और उसी बाग का ये माल था। अब सुने मेरे भाई, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, बाप अच्छा, औलाद अच्छी, माँ अच्छी, औलाद अच्छी, नाना अच्छा, नवासा अच्छा, दादा अच्छा, पोता अच्छा, ये सारे अच्छे के अच्छे, तो फिर इनके घर की औलादें भी अच्छी। आज बाप डिसबैलेंस, माँ डिसबैलेंस, दादा ठीक नहीं, दादा बद किरदारी है, दादी का किरदार सही नहीं, हम सब बद किरदार हैं। इसलिए हमारे घरों में नबी के गुलाम पैदा नहीं होते, हमारे घरों में मुस्तफा के आशिक पैदा नहीं होते, हमारे घरों में अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम पैदा नहीं होते। मैं माँ के दूध के कतरे की कसम खा के कहता हूँ, आप अच्छे बन जाओ, औलादें अच्छी होंगी, माँ बहन बेटियां अच्छी बन जाएं, औलादें अच्छी होंगी। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ बाप तकबेदार होते हैं तो उनसे आने वाली दुनिया में नस्लें मुस्तफा की वफादार पैदा होती है। अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन के थे, एक दिन के, मगर आपने सुना होगा एक दिन के बच्चे ने रोजा रख लिया। मजरे का 20 साल का रखने तैयार नहीं है, तो अब मजरे में 18 साल का कैसे रखे, जब 60 साल का अम्मा दिन भर पान की कतरों पे कतरा उसने कतरी की कतरी खाली कर दी। उसका बगैर पान के दिन नहीं कट रहा, इसके बगैर गुटखों के दिन नहीं कटता है, तो भाई औलाद कैसे रखेगी। मगर अल्लाह की कसम, वो माँ भी तकबेदार थी, वो बाप भी तकबेदार था, इसलिए बेटे ने रोजा रखा। कभी हाफिज जलंधरी कहते हैं, रहे पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई से न छूटा शीर ख्वारी, मैं भी रोजा गौसे आदम का। इलैया या मुबारक आती थी आवाज खिलबत में, के रुतबा सारे वलियों से आला गौसे आदम। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। इंसान मेहनत करता है, कभी अच्छी फसल उगती है, मेहनत से बुवाई करता है, अच्छा रिजल्ट निकलता है, अल्लाहू अकबर कबीरा। कभी मेरे इमाम बोले, मंजिले इश्क में तस्लीम हो रहा मुश्किल है, जिनके रुतबे है सिबा उनको सिबा मुश्किल है। और किसी शायर ने कहा, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, पत्थर का टुकड़ा कभी नगीना बन जाता है, तो अपने आप को मिटाना पड़ता है। अल्लाह के रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना पड़ता है, तब जाके औलादें कामयाब होती हैं। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा बाद में हुए, पहले बाप का तकवा देख और कैसा जोड़ा है खुदा की इज्जत की कसम, ना बाप का जवाब ना। 16 मील चलने के बाद आए, कहाँ आए? आपके नाना अब्दुल कादिर के नाना सोमई के बाग में। तो आकर के देखा एक बुजुर्ग चादर तान कर आराम से सो रहे। तकरीर के जुमले को कैच करना और अमल करना प्यारे मेरी बेटियों, आप भी गौर से सुनो। इतनी दूर से चल के आने वाला, उसने ये नहीं सोचा चलो आ गए, मंजिल हाथ आ गई, अभी इन्हें बेदार करो, मुकदमा पेश करो, माफी मांगो और निकल जाओ। बल्कि अदब के साथ वो जवान खड़ा हो गया, और 18 साल का जवान है, 18 साल का, कोई बुढ़ापे का आलम नहीं, बचपन का आलम नहीं, 18 साल का कड़ियल जवान है। मगर खुदा की इज्जत की कसम पैरों की तरफ खड़ा हो गया। किस लिए? इसलिए कि एक अल्लाह का बंदा सो रहा है, अल्लाह का कोई महबूब बंदा लेटा है, कोई नेक बंदा लेटा है, मैं क्यों इसके आराम में खलल डालूं? जब चादर चेहरे से हटेगी तो अपनी बात रख दी जाएगी। कितना अदब करता है, कितना एहतराम करता है। सोचो नबी का जलसा सुनने वालों, मदीना के जिंदा दिल कयूर मुसलमानों, मेरे भाइयों प्यारे नौजवानों, अदब अदब होता है, वो दीगर इंसान के अदब के लिए खड़ा हुआ। आज का जवान अपनी मां का अदब नहीं करता, बाप का अदब करने तैयार नहीं है। अगर मां कह दे बेटा मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, तो कड़क आवाज में कह रही अपने आप जाके पी ले, अपने आप। तो बड़ा भैया तो बड़ा ही होता है, बड़ा वाला कह रहा है अम्मा तुझे पता है इसने आज तक तेरी सुनी नहीं, तो तू क्यों इससे पानी मांगती है?
कहा कि फिर क्या करूं? तो बड़ा कह लिया करना परना कुछ नहीं है, खुद जाके पी ले। और उधर से जवाब है तो एक गिलास मेरे लिए भी ले। हमारे इस दौर में चिड़ियों को पानी कौन रखता है? वो अपनी शानो शौकत खानदानी कौन रखता है? हम ही रोके रहे टूटी हुई दीवार को वरना हिफाजत से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? कौन अदब कर रहा मेरे भाई? मुक्तदी इमाम का अदब करने तैयार नहीं है। एक मैयत हो जाए 5 ऐलान लगवा रहा है, 5। रमजान के महीने की कहानियां नाम नहीं लूंगा, गांव ज्यादा दूर नहीं है हमारा। हाँ, रमजान के महीने में इमाम बेचारे सुबह में सो लेते हैं, देर तक तरावी में कुरान करीम पढ़ना होता है। पहले उठ के सहरी में लोगों को बेदार करना होता है। अव्वल वक्त नमाज फजर पढ़ के वो सुकून का टाइम होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, चलो घंटा 2 घंटा आराम करना। ये लेट गए बेचारे इमाम साहब, हो गई किसी की सास की मैया। अब भैया सास तो बड़ी खास होती है। आ गए इमाम साहब की कुंडी खटखटा दी। सो रहे हो क्या इमाम साहब? जुमला तो देखो, सो रहे हो क्या, इसका मतलब तो इमाम को जिंदगी में कभी सोने नहीं चाहिए। ड्यूटी लगाता रहे, कब आजा मैं प्रधान ना आजा मैं लंबरदार ना आजा मैं ऐलान करवाना चौधरी साहब ना आजा मैं बैठा हुआ इंतजार। सो रहे हो क्या? सोंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कहा मैं लेट गया, थका आ रहा, पूरी रात बेदारी। का क्या करना है? क्या ऐलान करना है? क्या ऐलान करना है? सास का इंतकाल हो गया। इमाम साहब बोले कि जब इंतकाल हो गया तो ये भी बता दो कि दफन कब का ऐलान कर दूंगा। बोले ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, लड़के बाहर काम कर रहे हैं, फोन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, पहले ये ऐलान करो, आप अपना काम निपटाओ। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया फुला की सास का इंतकाल हो गया, सभी लोग शरीक हो जाएं। बेचारे लेटे चादर तान के, अभी 15 मिनट नहीं हुए थे कि वो फिर आ गए। क्या सो गए क्या? कि ना अभी कहाँ सोया हूँ। क्या करना के चल गया पता? क्या पता चल गया कि ऐलान कर दो जोहर के बाद दफन। जोहर के बाद दफन है। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, आधा घंटा बेचारों को लेटे नहीं हुआ कि साहब फिर आ गए। कहा अब क्या करना है? कहा ये ऐलान कर दो कि चौक में टिलारी खड़ी है। चौक में खड़ी है टिलारी, जिसे जाना हो टिलारी में जाके बैठ जा। इमाम साहब ने कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र अब तो सो जाए। तो इमाम साहब को आधा घंटा बेचारों को नहीं हुआ कि फिर आ गए। बोले एक ऐलान और करो। बोले अब क्या होना? बोले ये ऐलान कर दो किसी का इंतजार नहीं होगा, टिलारी चलने वाली है। सही बता रही हूं मैं, रहम नहीं है कहीं भी। हाँ, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इमाम मेरे नाइब हैं, इनकी कदर करना, इनका एहतराम करना, इनसे मुसाफा करना, इनसे मोहब्बत करना, इनको सलाम करना, ये समझिए हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये कैसा जवान था तो इत्मीनान के साथ खड़ा है। चलो पर्दा उठेगा तो अपनी बात पेश कर दी जाएगी, मगर वो अल्लाह का वली था, जो खड़ा था वो भी वली, जो लेटा है वो भी वली। इसलिए मुझे कहने दिया जाए अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम वो है कि उनका ददियाल भी लाजवाब, उनका ननिहाल भी लाजवाब, उनके दादा भी वली, उनके नाना भी वली, उधर भी कितने वली, इधर भी कितने वली। इधर ही हसन से मिलता है, शजरा हुसैन से मिलता है। अल्लाहू अकबर कोई जवाब नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, जब अजान हुई अल्लाहू अकबर, जो ही आवाज आई चेहरे से कपड़ा हट गया। जब आंखें खुली बेदार हो गए तो इन्होंने सलाम किया और सलाम का जवाब मिला। तो कहा हुजूर एक मुकदमा है, आपके पास आया हूँ, क्या मामला है? ये सेब आधा देख रहे हैं हाथ में, आपके बाप का माल है, करना क्या है? का करना कुछ नहीं है, बगैर इजाजत खा लिया है, बस इतना सुनना चाहता हूँ। आप अपनी जबान से या तो ये कह दें कि माफ कर दिया, या फिर जो सजा देना चाहें वो सजा दे दें। कहा मतलब ये कि मैं दुनिया की हर सजा बर्दाश्त कर सकता हूँ, कल अल्लाह की अदालत में खड़े होकर के इस बात का मुझसे सवाल किया जाए तो मेरे पास कोई जवाब ना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है, फैसला आपके हाथ में है, जैसा चाहे फैसला सुना दे। अल्लाह वाला था, खुदा की कसम दिल की तख्ती को पढ़ लिया और हिसाब लगाया। ये तो वही जबान है कि जिसकी बिशारत मुस्तफा जाने रहमत। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये बात है भी हकीकत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
अब्दुल्ला सोमई के ख्वाब में तशरीफ लाए, और जब ख्वाब में तशरीफ लाए और अल्लाह अल्लाह ईमानदारी से सुने उलमाए किराम बैठे हैं कि जब मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो मेरे आका ही होते हैं, इसलिए कि उनके लिबास में कभी शैतान नहीं आ सकता, आका ही होते। मुकद्दर जाग उठे, आका से मुलाकात होने लगी तो फिर हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत आप ख्वाब में तशरीफ लाए, ए आका करम कर दें, मेरी एक घर में बेटी है जो बड़ी तकबेदार है, बड़ी परहेजगार, बड़ी पारसा है, ए अल्लाह के रसूल करम कर दें, किसी लड़के का इंतजाम कर दें। ख्वाब की हाल में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला सोमई, तू बाग में लेटा होगा, तेरे पाँव की जानिब खड़ा होगा, उससे सच्चा जवाब दुनिया में उस वक्त कोई ना होगा, बड़ा तकबेदार मेरा गुलाम होगा, देर करने की जरूरत नहीं, उसी को दामाद बना ले। जब तू उसे दामाद बनाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते फिर तेरे घर में मेरा एक बेटा पैदा हो जाएगा। इसलिए निगाहें उठाई, तकदीर को पढ़ा, और अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आसमान नहीं अर्शे मुअल्ला, जमीन नहीं तैतुस सरा देखते हैं, तभी तो लिखा जो कम तर नजर वो कम देखते हैं, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं, और नजर वाले लो कलम देखते हैं। निगाहों से देखा है जिसने मदीना, निगाहों से देखा है जिसने मदीना, वो अब भी वहां का हरम देखते देखा निगाहों से, अल्लाह की कसम, और कहा बेटा ऐसे कैसे माफ कर दें जब सेब खाया है, सजा तो देंगे। कहा भैया सजा देंगे तो हम सजा भुगतेंगे, क्योंकि सेब खाए पड़े। आज के जैसा थोड़ी था कि लाठी भी उसी की और भैंस भी उसी की, हाँ आज के जैसा मामला थोड़ी था। वो तो अल्लाह वाले थे, तैयार हो गए, हुजूर करना क्या है, बोले करना कुछ नहीं है, वो जो खुला एरिया हमारे बाग का है उसकी गोटी करो, उसकी रखवाली करो, उसकी देखभाल करो, आगे फैसला सुनाएंगे फिर क्या होना है, फिर वक्त ये काम है, इस जिम्मेदारी को निभाने तैयार हो जाओ। कबूल कर लिया साहब, लग गए, जो ड्यूटी मिली उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए 1 साल 2 साल 3 4 हुए, अल्लाह की कसम ईमानदारी से काम करते रहे, ईमानदारी से गोटी करते रहे। 4 साल के बाद मेहमान आ गए, आपने हुक्म दिया ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें अच्छे अच्छे सेब लाओ, अच्छे अच्छे खूबसूरत सेब लाकर दस्तरखान पर रखो और इन्हें खिलाओ। आपने हुक्म माना, अच्छे अच्छे चुन चुन कर सेब लाए, दस्तरखान पर रख दिए, मेहमानों से कहा खाओ, मेहमानों ने खाने शुरू करे, जब मुंह मारा तो वो फीके। अब वो फीके कौन खाए भाई, इस जमाने में फीके कौन खाए मेरे भाई, मगर वो जमाना अल्लाह वालों का था। उन्होंने सोचा यार फीके खिलवाए जा रहे हैं, वजह क्या है, तो उन्होंने कहा भाई आप खिला तो रहे हो मगर ये खाने के लायक नहीं है, फीके हैं। आवाज लगाई नाना ने, किसे, अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने, शेख अबू साले जंगी दोस्त को, कहा बेटे इधर आओ। कहा क्या हुआ जी हुजूर, कहा तुमने सेब कैसे लाके दिए, खूबसूरत लाके दिए, अच्छे लाके दिए, जैसे कहे थे। कहा वो तो सही है मगर मीठे नहीं है, पकते हैं, खट्टे हैं। उन्होंने नबी के जलसे में बैठकर तकरीर सुनने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में बैठकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले जिंदगी कयूर मुसलमानों, सुनो कितना सुना था। अब्दुल कादिर जिलानी के बाप की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहा हुजूर आपने हसीन कहे थे, हसीन ला के रख दिए, खूबसूरत ला के रख दिए, फीकी और मीठे की बात तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि फीका कब होता है और मीठा। और हम तो लग जाना, अरे आधा भाग सभा कर देंगे, कट्टे के कट्टे रिश्तेदारों पर फोन कर देंगे, हमारी ड्यूटी है इस साल 1 रुपए का आम लेने की जरूरत नहीं है, लेके आचार की अम्मियों से सही बता रही है। वो पहले जमाने हैं जो गन्ना खेचे कर रहे, अब
पूली खा पूली, अब तो खीर खा। एक तिलारी जरा झटके में रुक तो जा, नारा लगा रहे आगो से आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल कादिर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और गन्ने की तिलारियों में से पूरी खाई नहीं छोड़ेंगे, किसी चीज को छोड़ने तैयार नहीं। मेरे भाई बदलो अपने आप को। और कौन सा वक्त आएगा, क्या माहौल तुम्हारे सामने नहीं, क्या अखबार तुम्हारे सामने नहीं, क्या मोबाइलों पे ताजा खबरें तुम्हारे सामने नहीं। ये जहां चीज है क्या आसमान तेरा है, नबी को दिल में बसा ले, जहान तेरा है, यहाँ का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार तुझे पता भी है। कहा सोया कहा, ये सब तेरे थे, तेरे गलत अमल की बुनियाद पर गलत